चलिए, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन के बाद आए हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी चल रही होगी अच्छे से। और आज छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं हिस्ट्री का। और पर डे आप लोगों की अब क्लास होगी, है ना। पहले कुछ ऑफलाइन में बिजी थे, इसके कारण आप लोगों के लिए क्लास नहीं लेके आते थे। बट अब कंटिन्यू आप लोगों की क्लास होगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस जो भी हो, जीके जीएस आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करवा दिया जाएगा, ठीक। और देखा जाए तो आज हिस्ट्री का आधुनिक भारत का एक टॉपिक लेकर आए हैं। और अभी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और थ्योरी बेस्ड का मतलब होता है जो हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा। डायरेक्ट ही नहीं कहेगा से वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये कहेगा से वास्को डी गामा जो भारत आया था उस समय का वहाँ का राजा कौन था, ये पूछेगा। आखिर आया तो आखिर किस लिए आया, है ना, इसके बारे में ज़्यादा माने पूछ देता है। तो डीपली पढ़ना ज़रूरी है। अगर डीपली अगर आप लोगों का कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कोई भी एग्ज़ाम आप लोग क्लियर कर जाइएगा, ठीक। तो आते हैं बिना समय गवाए हुए, आप लोग कॉपी कलम निकाल कर रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्त महिमों भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और कॉपी कलम निकाल कर रखिएगा। जो फैक्ट आप लोगों को हम बताएंगे वो फैक्ट आप लोग कॉपी पर लिखे चलिएगा। लिखने से याद होता है, खाली आप सुनिएगा सुन के अगर याद कर ले तो वैसा संभव नहीं है। तो लिखिएगा, सुनिएगा, लिखिएगा, सुनिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए एकदम शांति से, एकदम कहानी के तौर पे आप लोगों को हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को पूरे को ख़त्म करेंगे, ठीक। एकदम दिमाग में छप जाएगा। आते हैं, सबसे पहले आते हैं, देखिएगा यह मैप के बारे में आप लोग जान लीजिए। यह आपका भारत का मैप है। ये क्या है? आपका भारत का मैप है। और यह जो है से आपका अगर देखा जाए तो इस तरह से यानी कि व्यापार होता था, है ना, किसके साथ होता था। तो ये आपका अगर देखा जाए, है ना, तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, तुर्की हो गया, है ना। इस तरह से यहाँ पर यूरोप है, यह भूमध्य सागर है। ये आपका कथी है? भूमध्य सागर है। यह अरब है। और इसके बाद यह आपका अफ्रीका है। यह अफ्रीका की अगर बात किया जाए, अफ्रीका है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपका जो है से दिखाई जो दे रहा है ना, इधर जो है से इसी का भाग आ जाता है यूरोप का। और ये आपका उत्तरी अमेरिका और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ठीक। यहाँ पर देखिएगा से उत्तरी अंटार्कटिक है और यहाँ पर दक्षिणी अंटार्कटिक है और यहाँ पर हिंद महासागर है। तो मैप दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैप बनाकर दिमाग को हमेशा सेव में रखिएगा ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले कहानी के तौर पर हम लोग चलते हैं। देखिएगा कहानी क्या है, नहीं है कहानी सुनिएगा, ऐसे ही याद होगा। तो क्वेश्चन कहेगा सबसे पहले से पुर्तगाली हमारे यहाँ जो आया, है ना, आने का रीज़न क्या था। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मसालों की खेती होती थी। जब मसालों की खेती होती थी तो बहुत सारा देश से माने होकर तब जाकर हमारे यूरोप में पहुंचता था, है ना। और इसको ज़्यादा ही टैक्स देना पड़ जाता था, है ना। सबसे पहले अगर भारत की अगर देखा जाए, अरबों ने भी व्यापार करता था, है ना। उसके बाद पाकिस्तान करता, पाकिस्तान के बाद यहाँ से जाता अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद जाता था ईरान, ईरान के बाद इराक, इराक के बाद तुर्की, और तुर्की के बाद तब जाता था यूरोप। तो काफ़ी टैक्स देना पड़ जाता था किसको? यूरोप को। और धीरे धीरे ये सब जो है से टैक्स बढ़ाते जा रहा था मुनाफा कमाने के लिए, ठीक। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों में कुछ विवाद हो गया, है ना। ये बीच में तुर्की और यूरोप के दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो यूरोप और तुर्की के बीच में डायग्राम यहाँ पर एक आप लोगों के लिए बना दिए हैं। ये दोनों के बीच में एक विवाद हो जाता है। और विवाद की अगर बात किया जाए तो आधा भाग आपका यूरोप है और आधा भाग यहाँ पर देखिएगा सर तुर्की। अब बीचों बीच जो है से एक जल संधि बनाया गया है। उस जल संधि का नाम है, आप याद रखेंगे, बास्पोरस। क्या बोलेंगे? बास्पोरस की जल संधि है जो बीचों बीच है ना। दोनों के बीच जो एक संधि बनाया गया है, जल संधि, वह बास्पोरस की जल संधि है। और ऊपर देखिएगा तो काला सागर है। ऊपर क्या है आपका? काला सागर। और नीचे देखिएगा मरमरा सागर है। जो ऊपर में रहेगा वह काला सागर। तो यहाँ पर देखा जाए यूरोप और तुर्की के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछेगा से यूरोप और तुर्की के बीच में कौन सा जल संधि है, तो बास्पोरस की जल संधि है। और इसके ऊपर कौन सा सागर है? तो काला सागर। इसके नीचे कौन सा सागर है? तो आपका मरमरा सागर हो जाएगा, ठीक। इसी में तो यूरोप में देखा जाए कुछ भाग जो यहाँ पर रहता था वह कस्तुतुनिया था। क्या था? कस्तुतुनिया था, है ना। एक जगह का नाम है जो कस्तुतुनिया था। क्या होता है कस्तुतुनिया पर से बात देखिएगा। ये कस्तुतुनिया पर जो है ना, अच्छा ये पहले बताइएगा से व्यापार का पता जो कैसे चला। तो ये 1478 की बात हो रही है, जो लोथल से पता चला है। कहाँ से पता चला है? लोथल से पता चला है। और लोथल को गोदीबारा बोला जाता है, ठीक है। यह एक बंदरगाह है। एक क्या है? बंदरगाह है। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। और किस नदी के तट पे है? तो लोथल नदी। याद रखेंगे, जो लोथल जो है, सॉरी,
भोगवा नदी, लोथल जो है से किस नदी, तो भोगवा नदी, भोगवा नदी पर है। कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। गुजरात का ही एक रहता है कथी, पथ यात्री की जो रास्ता बताता है, अब्दुल मनीन। कौन रहता है, अब्दुल मनीन, जो वास्को डिगामा को रास्ता बताता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आते हैं हम कहानी पे। जब व्यापार होता था, मसालों की खेती होता था, इतने जायज टैक्स बहुत लग जाता था और इसको खरीदने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, इतने के आदमी जो है नहीं खरीद पाता था। तो उतने ज़रूरी है, मसाला ज़रूरी था। अब क्यों ज़रूरी था से देखिए, यहाँ जो है से यूरोप में जो है से, और इटली जो जगह था, यहाँ पर इटली पड़ता है ना, यहाँ पर इटली है, तो इतने जो है से कहने का मतलब है से ठंडा ज़्यादा पड़ता था, है ना। और ठंडा ज़्यादा पड़ने के कारण वहाँ के व्यक्ति जो था, कच्चे मांस को क्या करता था, वो मसाला वसाला लगा के उसको रख दिया जाता था, कई दिन तक छोड़ दिया जाता था ताकि मांस खराब ना हो, और उसको ज़्यादा मांस का उपयोग करता था ताकि खाने से शरीर में गर्मी पैदा हो सके। ठीक, इसीलिए पुर्तगाली जो है से याद रखेंगे, ये हमारा भारत का खोज किया था। इसका सबसे पहला का रीज़न यही, आपसे रीज़न कोई पूछेगा जो पुर्तगाली जो है से भारत का खोज क्यों किया था, तो मसालों के लिए। मसालों क्यों ज़रूरी था, तो कच्चे मांस में उसको लपेटने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो व्यक्ति था वह मांस खाता था, और मांस खाने से उसका शरीर जो रहता था वह गर्म रहता था, और मांस को खराब होने से बचाने के लिए उसको मसाले और साले जो होता है लपेट के रख दिया जाता था। तो इस तरह से हुआ, यहाँ पर विवाद हो गया। जब विवाद हो गया तो ऑटोमेटिक से तुर्की इसको देना बंद कर देगा यूरोप को, है ना। ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है, तो दो देशों में अगर झगड़ा होता है तो ऑटोमेटिक ऐसे व्यापार जो है सो वहाँ पर बंद हो जाएगा। तो तुर्की को बंद कर दिया ही व्यापार करने से। अब ये यूरोप करेगा तो क्या करेगा, है ना। अब तो व्यापार करेगा तो इससे नहीं करेगा। उसी के दौरान क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिएगा डायग्राम से बना है, ये जो है से आपका जो भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग जो दिखाई दे रहा है, यह आपका स्पेन है। ये जो पेंट किया हुआ भाग जो है आपका क्या है, पुर्तगाली है। क्या है आपका, पुर्तगाली। तो स्पेन का एक व्यक्ति था कोलंबस। कौन था, कोलंबस। अब सोचा भाई अब तो व्यापार होगा नहीं, तो अब भारत से व्यापार खुद से करना पड़ेगा, अब जाकर खोज करना पड़ेगा पहले भारत के, है ना। तो भारत का खोज के लिए निकलता है, और भारत न खोज के यानी कि खोज देता है अमेरिका को। तो कहेगा से अमेरिका का खोज किसने किया, तो कोलंबस ने किया। किसने किया, कोलंबस ने किया। कब किया, 1492 में किया। 1492 में। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। सो कोलंबस जो है से अमेरिका का खोज कब किया, तो 1492 में। खोजने के लिए आया क्या, भारत। खोज दिया क्या, अमेरिका। याद रखेंगे इस बात को। अब जो है से यहाँ का एक व्यक्ति था, है ना, प्रिंस हेनरी, वह क्या किया, एक मैप तैयार किया। क्या किया, मैप तैयार किया ताकि यहाँ तक आ सके, यहाँ तकला आ सके। इस जगह का नाम है दक्षिणी अफ्रीका। क्या है आपका, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तकला एक मैप तैयार किया। उसका नाम अगर देखा जाए तो वह कौन था, पुर्तगाली था, यानी कि प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी जो मानचित्र का क्या किया, तैयार किया। इसी को कहा जाता है द नेविगेटर भी कहा जाता है। द प्रिंस को क्या कहा जाता है, द नेविगेटर। ये बेचारा यहाँ से यहाँ तक क्या किया, एक मैप तैयार किया, और उस मैप तैयार करके दे दिया किसको, पुर्तगाली व्यक्ति था वास्को डिगामा, उसको दे दिया। और कहा से अब जो है से कोलंबस तो नहीं खोज पाया, आप जाइए और भारत की खोज कीजिए। फिर वहाँ पर से क्या किया, पुर्तगाली जो है वह 3 जहाज लेके, कितने जहाज, 3 जहाज लेके बेचारा निकल गया, मैप उप लेके, है ना। दे दिया, कौन दिया, प्रिंस हेनरी दे दिया। कल कि कई बार प्रिंस हेनरी जो है से इतने तक आया हुआ था, है ना। तो जब पुर्तगाली जब यहाँ पर आया तो इस जगह का नाम है, इस पॉइंट का क्या है, आशा आंतरिक। इसी को कहा जाता है केप ऑफ ओडो। जो इसका जी अगर खोज की अगर बात किया जाए, कौन किया था, बार्थोलियो मिडाज। याद रखेंगे, बार्थोलियो मिडियाज, यह खोज किया था। यहाँ तक जब बेचारा आ जाता है तो इससे आगे रास्ता इसको पता नहीं रहता है वास्को डिगामा को, वास्को डिगामा को। अब करे तो कैसे करे, एकदम पूरा अंधेरा छाया हुआ है, कुहासा लगा हुआ है, पानी ही पानी है, अब खोजे तो कैसे जाए। तो यहाँ पर जब आगे बढ़ा तो यहाँ एक गुजराती व्यक्ति था अब्दुल मनीन, जो इसको रास्ता बताता है। अब अब्दुल मनीन को कैसे रास्ता पता रहता है भारत का, क्योंकि भारत के साथ वह कई व्यापार कैले था, अरबों के साथ भी कई व्यापार कैले था, अरब और ये सब जो है से भारत के साथ व्यापार करता था। तो रास्ता बताया, यह हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर को पार करके तब भारत आया था। कौन, वास्को डिगामा। उससे पहले अगर देखा जाए अरबों जो भी है, अरबों जी है भारत पर क्या कैले था, व्यापार करके पूरा अपना पूरा अगर देखा जाए तो पूरा
सभी जगह अपना अति कायम कैले था, माने खूब दबदबा था, है ना, किसका, अरबों का। अब जब इतने भारत जब आया तो वहाँ जब आया तो कहाँ आया, कालीकट आया। कालीकट पड़ता है आपका केरल में, है ना। जब वास्को डी गामा भारत आया, ये चला था 1497 में। वास्को डी गामा चला कहिया 1497 में, बाकी आया कब, 1498 में। सब डेट आप लोग मेंशन करे चलेगा और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक। और कहानी के तौर पे बोल रहे, जब आया केरल के कालीकट, है ना, तो उसको स्वागत के लिए वहाँ का स्थानीय शासक जमुरुई जो है सो उसको स्वागत किया। और जब आया तो बोला, हाँ भाई हम आपके यहाँ आए जो है व्यापार करने के लिए आए हैं, मसालों के लिए, जे आपको भी बेनिफिट होगा। जब यहाँ से मसाला लेकर वहाँ पर बेचेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा और हमको भी बेनिफिट होगा। वो लालच दिया और ये बेचारा मान गया। तो वास्को डी गामा जब आया तो यहाँ से जितना भी मसाला वसाला था फलना चिलना, वो लेकर फिर जाता है कहाँ, पुर्तगाली। जब वहाँ पर जाता है तो उसको 60 गुना बेनिफिट होता है, तो काफ़ी खुश होता है। जी हाँ भाई, सब कुछ काट कुट कर आने जाने फलना चिलना काट कर 60 गुना ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो काफ़ी खुश हुआ। जी हाँ भाई, इतना ज़्यादा हमको बेनिफिट हो रहा है। तो वो बेचारा क्या किया, 1500 में क्या किया, वहाँ से पेंट्रो को भेजा, है ना, पेंट्रो अल्बरोज के भेजा 1500 ईस्वी में। कब, 1500 ईस्वी में। और वो जो आया 13 जहाज के साथ आया। कितने जहाज के साथ, 13 जहाज के साथ आया। और उस जहाज 150 आदमी था। कितने आदमी था, 150 आदमी था, 150 आदमी था। और जब आया तो सबसे पहले वो क्या किया, याद रखेंगे, यहाँ पर जब आया तो हिंद महासागर में अधिकार करने के लिए सबसे पहले हावी हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा दबदबा जो था वह अरबों का था। क्यों, क्योंकि अरब जो है से भारत से काफ़ी माने व्यापार करता था और एकदम पूरा जो है से ये हावी कैले था इसमें, है ना। तो इस सोचा से जब हिंद महासागर पर हमारा कब्जा हो जाएगा तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये पूरा जो जब वास्को डी गामा यहाँ से गया था, है ना, भारत से, तो अरबों के जो जहाज़ पर क्या है नहीं है, पूरा व्यवस्था को देख कर गया था, है ना। और जाकर होते कहता है, तब जाकर पेंट्रो जो है से 1500 में आता है और हिंद महासागर पर पूरा अधिकार कर लेता है। अरबों को पूरा हथियार उथियार लेके आता है लड़ाई करने के लिए, है ना, पूरे गोला बारूद सब लेके आया। और तब उसके बाद इस पे अधिकार कर लिया और अरबों को क्या किया, पराजित कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जानता था से अरब अगर यहाँ पर रहेगा तो हम यहाँ पर अपना अस्तित्व कायम नहीं कर सकते हैं, इसलिए अरब को जो है से यहाँ से हमको खदेड़ कर बेकलाना पड़ेगा, तभी जाकर हम यहाँ पर शासन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अपना कोठी भी स्थापित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो पहला मकसद था जो अरबों को यहाँ से भगाना। तो पेंट्रो आया और उसको क्या किया, भगा दिया, है ना, लड़ा, युद्ध किया, उसके बाद मैंने अति किया। और ये कई देशों से होकर जाता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद इतना बात तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए कुछ फैक्ट है। सबसे पहले यहाँ जब उस समय की बात बता रहे, यह मानव केंद्रित था, मानव पर ही विश्वास किया जाता था। जब यहाँ पर जब युद्ध हुआ दोनों में, यानी कि कस्तुतुनिया और कस्तुतुनिया, एक था कथी, उस्मानिया, ये दोनों में युद्ध हुआ 1453 में। तो कस्तुतुनिया पर यह अधिकार कर लिया था कौन, उस्मानिया। कौन कर लिया था, उस्मानिया। याद रखेंगे, उस्मानिया उस पर नियंत्रण कर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। तो कहेगा जो कस्तुतुनिया और उस्मानिया का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1453 में। और उस पर अधिकार कर लिया था कौन, यानी कि उस्मानिया, तो अस्तुमनिया और भी कह सकते, वो भी कह सकते। तो यह जो उस्मानिया जो था वह तुर्की का था और यह जो कस्तुतुनिया जो था यह यूरोप का था। तो यूरोप भाग में जो कस्तुनिया पड़ता था उसको क्या किया, उस्मानिया जो है से उस पर अधिकार कर लिया और क्या किया, इसको व्यापार करने से मना कर दिया था, है ना। उसी समय की अगर बात किया जाए, इसी का थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। एक था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य की अगर बात किया जाए उस समय दो भागों में बांटा हुआ था, एक यानी कि पूर्वी रोम, एक पश्चिमी रोम। तो यानी कि पूर्वी रोम की अगर बात किया जाए, पूर्वी रोम को ही हम बोलते थे कभी बैजेंतिया साम्राज्य। उसी पूर्वी रोम को हम लोग क्या कहते थे, बैजेंतिया साम्राज्य। और बैजेंतिया साम्राज्य में ही क्या था, कुस्तुतुनिया था। क्या था, कुस्तुतुनिया था। और कुस्तुतुनिया और उस्मानिया, कभी उस्मानिया याद रखेंगे, उस्मानिया दोनों में युद्ध हुआ। कब, 1453 में। कब हुआ, 1453 में। और तब जाकर उस्मानिया जो है से उस पर अधिकार कर लिया और पूरे तरह से 1487 में वो अधिकार कर लिया उस पर। ठीक, याद रखेंगे इस बात को।
तो इस तरह से याद रखेंगे। अब पूरे नियंत्रण कर लिया इस पे। अब कुछ फैक्ट है उसको बात तनिक देख लेते हैं। देखिएगा, ये तो हो गया लोथल से ही गोदीबारा है जो बंदरगाह होती से पता चला साहित्य व्यापार उपार होता था, है ना। अब उसके बाद आते हैं स्पेन। स्पेन का कौन सा व्यक्ति था? कोलंबस, जो कथी किया, अमेरिका का खोज किया। कब किया? 1492 में, 1492 में। उसके बाद पुर्तगाली था प्रिंस हेनरी, इसी को कहा जाता है द नेविगेटर। क्या कहा जाता है? द नेविगेटर। और यही जो था जो अफ्रीका महाद्वीप का यानी कि पश्चिमी तट पर मानचित्र तैयार किया था, यही मानचित्र बना के दिया था किसको? वास्को डी गामा को, जो आप जाइए और भारत का खोज कीजिए। ठीक, उसके बाद पथ प्रदर्शक की अगर बात किया जाए, जब वहाँ से वास्को डी गामा जब आया तो यहाँ पर आने के बाद रास्ता उसको नहीं पता चल रहा था, तो यही जो था अब्दुल मदीन जो रास्ता बताया था से आप जाइए ऐसे ऐसे तो आप भारत पहुंच जाइएगा। ये कहाँ के व्यक्ति था? गुजराती था। क्या था? गुजराती था, याद रखेंगे। और इसको कहेगा से जब यहाँ से मसाला लेकर गया था तो कितना गुना मुनाफा हुआ था? 60 गुना मुनाफा हुआ था। कितना गुना? 60 गुना मुनाफा हुआ था। हर फैक्ट को आप लोग नोट कर चलिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पुर्तगाली को स्वागत कौन किया था? जमुरुई। कौन किया था? जमुरुई, जो केरल के स्थानीय शासक था, है ना। मालाबार तट देखिएगा, ये जो है मालाबार तट है या तमिलनाडु में जो पड़ता है वह कोरोमंडल तट है, ठीक है ना, कोरोमंडल तट। 1500 में कौन आया? पेड्रो अल्वारेज। कौन आया? पेड्रो अल्वारेज। और ये 13 जहाज लेकर आया था, 150 आदमी के साथ आया था। 13 जहाज और 150 आदमी के साथ आया था। फिर उसके बाद जब वास्को डी गामा यहाँ से चला गया तो 1502 में आया। कब आया? 1502 में आया वास्को डी गामा, याद रखेंगे। उसके बाद 1503 में यानी कि कोठी स्थापित किया। कहाँ किया? तो कोच्चि में किया। कहाँ किया? कोच्चि में, याद रखेंगे। कहाँ किया? कोच्चिन में किया। कहाँ किया? कोच्चिन में किया। कहाँ किया? कोच्चिन में किया। उसके बाद देखा जाए कुस्तुतुनिया पर अधिकार किसका हो गया था? उस्मानिया का, है ना। ये दोनों में विवाद हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तभी तो दोनों एक दूसरे से व्यापार करना बंद कर दिया था ना। तो ये दोनों का माने तो क्या कहता है, यूरोप में ही पड़ता था पहले कभी कुस्तुतुनिया, और उस पर अधिकार कर लिया था कौन? उस्मानिया, और उसी का नियंत्रण हो गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद एमुअल प्रथम कौन था? तो जिस समय वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए आया था उस समय का वहाँ का शासक था, पुर्तगाली शासक वहाँ का था कौन? एमुअल प्रथम था, जो यहाँ पर पुर्तगाली को भेज यानी कि वास्को डी गामा को भेजा था। उसके बाद 1503 में यह कोठी स्थापित किया, है ना। उसके बाद जब 1503 में अपना कोच्चि में कोठी स्थापित किया तो 1505 में, है ना, अल्मीडा आया। वह प्रथम वायसराय बन के आया। ठीक, जब आया तो वह नीली यानी कि नीली पॉलिसी या जल नीति लाया था। वह ब्लू पॉलिसी की बात किया जाए तो ब्लू पॉलिसी क्या था? तो वह जल में जो यहाँ पर जो जितना भी व्यक्ति था, है ना, व्यक्ति जो अरब से व्यापार उपार जो करता था, तनिक मनिक जो बचा हुआ था उस पर क्या किया? वो पूरा नियंत्रित कर लिया। नियंत्रित करने का मतलब क्या होता है? उसको हरा के और लेडी तैयार हरावे किया था, है ना। 1500 में पेड्रो पूरा हथियार उथियार के साथ आया था, है ना, याद रखेंगे। तो जब इस पर नियंत्रित कर लिया हिंद महासागर पे, तो वो क्या किया? पॉलिसी लाया। फिर बाद में जो आया ये 5 में आया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। कितना? 1405 में आया, 1505 में आया, 1505 में आया। फिर क्या किया? 1509 में कौन आया? अल्बुकर, जो वास्तविक संस्थापक किसी को माना जाता है अल्बुकर को, ये भी वायसराय बन के आया। यह बेचारा आके बहुत सारा काम किया यहाँ पे। कहाँ? भारत जब आया था तो रास्ता तो पता हो ही गया था, और व्यापार भी करने का मतलब चल रहा था। ये सोच रहा था जो खाली व्यापार करने से नहीं होगा, वहाँ पर जाकर कुछ ऐसा भी जगह होगा उसको अपना माने अधिकार करना पड़ेगा। और उतने एक कोठी स्थापना, तो कोठी तो स्थापना करिए दिया था जब वास्को डी गामा जब दूसरा बार आया था, तो है ना। कोठी का मतलब क्या होता है? एक जगह जहाँ से व्यापार किया जा सकता है, माने उतने से जाता था और आता था, एक गोदाम के तरह रहता था। ठीक, तो जब अल्बुकर जब आया, 9 में आया था अल्बुकर, इस बात को ध्यान रखेंगे। कब आया था? 9 में। इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है पुर्तगालियों का। तो वो जब आया तो गोवा पर सबसे पहले क्या किया? 1510 में क्या किया? बीजापुर के यानी कि जो शासक था उसको क्या किया? हरा के और गोवा को अधिकार कर लिया। कब? 1510 में। कौन किया? तो अल्बुकर कर लिया, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब बहुत जगह, या मैंने सोचा से एक जगह से तो होने वाला नहीं, बहुत जगह से हम अधिकार मैंने बहुत जगह को क्या किया? अपने अंडर ले लिया, और धीरे 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 भारत में इतना सभी जगह जो है से अपना कथी किया?
कोठी स्थापित करने लगा, है ना। कोची में किया, उसके बाद आप दमदम में चल जाइए, उसके बाद हुगली में चल जाइए, है ना। बहुत सारा माने जगह माने ये क्या किया, कोठी स्थापित किया और पूरे भारत पर इसका नियंत्रण हो गया। और यहाँ से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया किसको, और वो सके उसका नामो निशान मिटा दिया। फिर आया था तो क्या किया था अल्बुकर, यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा था सती प्रथा को वो ख़त्म कर दिया था। यहाँ बिहार में क्या होता था, बिहार कहते सॉरी माने भारत में क्या होता था, जो कोई अगर विधवा अगर महिला है तो उससे शादी कोई नहीं करता था। ये लोग आया कहाँ से, नहीं जे आप यहाँ के व्यक्ति से शादी नहीं कीजिएगा, बट आप जो है वहाँ के व्यक्ति से तो आप शादी कर ही सकते हैं, पुर्तगाली से, और पुर्तगाली से आप शादी कीजिए और माने अपना जीवन व्यतीत कीजिए। आई दिमाग लगा दिया था जे अगर हमसे अगर इसको शादी उदी कर लेंगे और जितना भी बाल बच्चा वगैरह वगैरह होगा उसको भी क्या करेंगे, आगे की ओर क्या बढ़ेगा, और हमारा अस्तित्व भी में अगर देखा जाए तो फैलल रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहता है। क्यों कि अपना अस्तित्व भी बरकरार रहेगा और पूरे बाल बच्चा भी अगर रह जाएगा तो कोई ज़्यादा हमको टॉर्चर भी नहीं करेगा। इसलिए कहने का मतलब है वो अपना शादी करना शुरू कर दिया और अपने अति को जो है से विस्तार करे चला गया और पूरे में टांग पसार दिया, है ना। अब पूरे में है तो पूरे में कब्जा कर लिया था बारी बारी से, जैसे पुर्तगाली आया, फिर डच आया, अंग्रेज आया, है ना, यूरोपीय, माने बहुत सारा माने भारत पर आया। देखा जब भाई होते क्या है, इसको सोने का चिड़िया कहा जाता भारत को, है ना। आखिर क्या है भारत में से, माने यह सभी जो है से दाव माने दे रहा था किसको, भारत को खोजने के लिए और भारत पर अधिकार करने के लिए। तो एक वीडियो में कोई क्लियर नहीं होगा, छोटा छोटा वीडियो ही है। इस फैक्ट को हमेशा याद रखेंगे, जो भी बात बोले हैं। एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो यह मानव पर पहले केंद्रित था, फिर जो हुआ से ईश्वर पर केंद्रित हुआ, फिर जो हुआ मानव पर ही कथी हो गया, केंद्रित हो गया। इस बात को जितना भी फैक्ट है उसको एक बार क्या कीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, आप लोग ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोई भी अगर दिक्कत होता है क्वेश्चन को तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए कल जो लाएंगे आपका ज्योग्राफी का पार्ट रहेगा और पूरे मैप के साथ आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिस तरह से कहानी के तौर पर कहे उस तरह के कहानी के तौर पर हमेशा याद रखिएगा। जो भी फैक्ट लिखे हैं वह आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एक बार कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को दोस्त महिम में शेयर कीजिएगा और कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। कुछ लाइट का प्रॉब्लम है तो ये भी थोड़ा धीरे धीरे माने ठीक कर दिया जाएगा, है ना। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बताइएगा सर, क्या चीज़ कमी रह गई है, न रह गई है ना। अगर कुछ पॉइंट छूट भी गया है तो आप लोग बताइएगा। मैंने बहुत सारा ऐसा भी बात होता है ऐसे मैंने छूट भी जाता है, तो उसके लिए सॉरी। और जो भी मैंने बताया उसको एक बार ज़रूर रिकॉल करते रहिएगा। और एक चैप्टर वाइज आप लोगों को हम सोचते हैं सब पूरे के कहानी के तौर पर पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस भी हो अच्छे से आप लोगों को हम पढ़ा दें, ताकि आप लोगों को जीके जीएस में आप लोगों को दिक्कत ना हो। आगामी एग्जाम बहुत सारा आने वाली है, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे के एग्ज़ाम हो गया, है ना। बिहार पुलिस कई को इधर निकल गया, फिर बीपीएससी का हो गया, टीआरई की अगर बात किया जाए एकदम आधुनिक भारत जो है सर रामबाण है। टीआरई की अगर बात किया जाए, बीपीएससी की अगर बात किया जाए तो ठीक है ना। तो ये सब जितना भी है सभी आगामी एग्जाम के लिए एकदम सुपर होगा और रामबाण होगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। माने टोटल आप लोगों का फैक्ट हम कर दिए, ठीक। पूरे एक एक नोट पूरा क्या कीजिएगा, पूरा का स्क्रीन माने कट करके पूरा को आप क्या कीजिएगा, पूरा को नोट कर लीजिएगा, ठीक। जितना भी फैक्ट हम बताएं, जो भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।